हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 इंग्लिश आपकी जो बुक है मूवमेंट्स नाम की, इस बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं 2024 के एग्ज़ाम्स के लिए। चैप्टर वाइज कराऊंगा सारे के सारे। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं, अगर आपको क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मॉडल पेपर सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 9 का स्टडी मटेरियल चाहिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर विद आंसर की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए, बुक्स के सॉल्यूशंस, सब कुछ आपको इस वेबसाइट पर मिलेगा। गूगल पर जाकर सर्च करो cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। अब शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, आपकी जो ये बुक है मूवमेंट्स की, ये बुक कितने नंबर की आएगी पहले वो देख लो। ये बुक आएगी आपकी 12 नंबर की। किस तरीके से आएगी वो समझो। आपको जो है 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 क्वेश्चन, 1 2 3 4, इस तरीके से 4 क्वेश्चन होंगे। कोई से भी 2 क्वेश्चन आपको इनमें से अटेम्प्ट करने हैं, यानी 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 6 नंबर आपके बन जाएंगे। उसके बाद में एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन समझते हो, बड़े वाला, ठीक है। 6 नंबर का एक क्वेश्चन होगा वो, उसमें आपको एक क्वेश्चन और करके एक और क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन होंगे, उनमें से कोई सा एक क्वेश्चन करना है जो कि 6 नंबर का रहेगा। इस तरीके से 6 नंबर के छोटे क्वेश्चन, 6 नंबर के बड़े क्वेश्चन, 12 नंबर की ये बुक आपके एग्जाम में आपकी मतलब पूछी जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चंस को। ये जो क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। मोस्टली जो क्वेश्चन आपको इनमें से रिपीट देखने को मिलेंगे। चैप्टर 1 है द लोस्ट चाइल्ड। पहला क्वेश्चन है वट आर द थिंग्स द चाइल्ड सी ऑन हिज वे टू द फेयर। जब मेले में जाते हुए जो बच्चा है वो रास्ते में क्या क्या चीज़ें देखता है। वाई डज ही लूज इंटरेस्ट इन द थिंग दैट ही हैड वांटेड अर्लियर। और आखिर में वो जो है अपना इंटरेस्ट, जिन चीज़ों को रास्ते में जाते टाइम वो सोच रहा था ना कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, आखिर में वो अपना इंटरेस्ट क्यों गवा देता है। वाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग ही वांटेड अर्लियर। देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, इसको यहाँ से उठा लो आंसर को, सेम आंसर आपका इसमें टिप जाएगा। और इस तरीके से बोर्ड वाले कभी कभी कर देते हैं क्वेश्चन को थोड़ा घुमाने के लिए, नया बनाने के लिए। तो कन्फ्यूज मत हो जाना, आपको बस अरेंजमेंट करना थोड़ा आना चाहिए। वट वर द थिंग्स दैट द चाइल्ड वांटेड इन द फेयर। मेले में जो बच्चा है वो क्या चाहता था, ये वाला आंसर आएगा हमारा। वाई डज ही लूज इंटरेस्ट इन दोज थिंग्स लेटर। बाद में ये पूरा जो आंसर है पहले क्वेश्चन का, सेम टू सेम आप इसमें टेप सकते हो। वट आर द थिंग्स दैट द चाइल्ड सी ऑन हिज वे टू द फेयर, वाई डज ही लैग बिहाइंड। मेले में जो है जाते समय वो किन चीज़ों को जो है देखता है और वो पीछे क्यों रह जाता है, वो पिछड़ जाता है ना बाद में बीच में। वट फेस्टिवल वर द पीपल गोइंग टू सेलिब्रेट इन द चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। तो ये जो ये चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड, इस चैप्टर में लोग कौन सा फेस्टिवल जो है मनाने जा रहे थे, उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। हाउ डज द चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग ही वांटेड अर्लियर। तो जो बच्चा है वो बाद में मतलब जो इंटरेस्ट है वो क्यों गवा देता है जिनको वो पहले चाहता था। इस पूरे चैप्टर में आपको जो है सबसे अच्छे से जो क्वेश्चन याद करना है वो है पहले वाला क्वेश्चन। अगर देखो, मैं बता रहा हूँ ज़्यादातर क्वेश्चन इनमें 5-6 क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर इसमें से ही बना सकते हो आप, एक आध को छोड़कर। तो इस तरीके से मैंने जो है क्वेश्चन को अरेंज करा हुआ है अच्छे से, ताकि आपको कम से कम क्वेश्चन याद करने पड़े, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड चैप्टर द एडवेंचर ऑफ टोटो। नेम द पेट डोंकी इन द ग्रैंडफादर जू। 1 नंबर का है, चांसेस नहीं है इसके आने के, छोड़ सकते हो इसको ये, क्योंकि बीच बीच में क्या हुआ था ना, कुछ ईयर्स में छोटे क्वेश्चन भी दिए थे बोर्ड ने, तो मैंने सारे रखे हुए हैं ताकि कई बार जो है प्लान बदल देते हैं बोर्ड वाले बीच में। व्हाट पेट्स डिड ग्रैंडफादर हैव, वेयर डिड दे लिव। जो ग्रैंडफादर के पेट्स थे वो कहाँ पर रहते थे, मतलब कौन कौन से पेट्स थे, वो कहाँ पर रहते थे, वो सारा हमको बताना है। टोटो वाज प्रेटी मंकी, इन व्हाट सेंस टोटो इज प्रेटी। तो टोटो जो है एक अच्छा बंदर था, तो किस सेंस में अच्छा था या वो था, जो है हमें वो बताना है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तीसरा चैप्टर है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। राइट अनदर एंडिंग ऑफ द स्टोरी द ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ये जो कहानी आपने सुनाई ईश्वरन ने, तो इसकी जो है दूसरी एंडिंग आपको बतानी है कि दूसरे तरीके से कैसे ये कहानी खत्म हो सकती थी। हाउ डिड ईश्वरन कंट्रोल द तस्कर। ईश्वरन जो है तस्कर को कैसे कंट्रोल करता था। इन वट वे इज ईश्वरन एन एसेट ऑफ महिंद्रा। तो किस तरीके से वो जो है महिंद्रा का एक एसेट था। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं इन द किंगडम ऑफ फूल्स।
वट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स दैट द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो वो दो अजीब सी चीज़ें आपको बतानी है जो उन गुरु चेले को उस मूर्खों के राज्य में, सल्तनत में मिली थी। वाई डज द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, क्योंकि वो तो भाई लालची था, भुक्कड़ था, तो क्यों जो है डिसिपल ने क्यों डिसाइड किया कि फूल्स के किंगडम में वो रहेगा। इज इट अ गुड आइडिया, क्या ये सही आइडिया था उसका? ऑब्वियस सी बात है नहीं था, बाद में पता लग गया उसको। वाई डिड द गुरु वांटेड टू लीव द किंगडम क्विकली बट द डिसिप्लिन वांटेड टू स्टे ऑन। गुरु जो था वो इस इलाके को, इस किंगडम को छोड़कर जल्दी से जल्दी जाना चाहता था, लेकिन डिसिपल नहीं जाना चाहता था। डिसिपल यानी चेला जो था उसका। तो ऐसा क्यों था वो बताना है। हु इज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग, राजा के अकॉर्डिंग असली जो गुनहगार था वो कौन था। वाई डज ही एस्केप पनिशमेंट, तो वो पनिशमेंट से बच कैसे गया फिर। नेक्स्ट चैप्टर है द हैप्पी प्रिंस। वट हैपन टू द लीडन हार्ट ऑफ द प्रिंस एंड द डेड स्वेलो आफ्टर दे वर थ्रोन अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज गॉड कंसिडर द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड एज द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द सिटी। दो बेसकीमती चीज़ें बताता है इन दोनों को, तो क्यों बताता है ये बताना हमको। वाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड आ रूबी फॉर द सीमस्ट्रेस, तो रूबी को क्यों भेजा था हैप्पी प्रिंस ने सीमस्ट्रेस के लिए, तो ये हमें बताना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। वाई वाज द हैप्पी प्रिंस सैड, हैप्पी प्रिंस जो था वो उदास क्यों था। नेक्स्ट चैप्टर है वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा। वट हैवोक हैज़ द सुपर साइक्लोन रेक्ड इन द लाइफ ऑफ द पीपल इन उड़ीसा, तो उसके बारे में बताना है कि क्या जो है असर पड़ा उसका। गिव अ ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ प्रशांत ऑन द बेसिस ऑफ यूर रीडिंग ऑफ द चैप्टर वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा। हमें करेक्टर स्केच बताना है प्रशांत का। डू यू थिंक दैट प्रशांत इज अ गुड लीडर, जस्टिफाई, प्रशांत एक अच्छा लीडर था, जस्टिफाई करना है क्या आप सोचते हो उस बारे में। द लास्ट लीफ, आखिरी पत्ता। वट डिसीज जॉनी वॉज सफरिंग फ्रॉम, एक नंबर का है तो इसको स्किप कर सकते हो। जॉनी को कौन सी बीमारी थी। वट इज जॉन्स इलनेस, जॉनसी इलनेस, जॉनसी की बीमारी क्या थी। वट कैन क्योर हर, क्या चीज़ उसको ठीक कर सकती थी। द मेडिसिन और विलिंगनेस टू लिव, तो क्या चीज़ है इनमें से बताना हमको। मेडिसिन थी कि विलिंगनेस, तो वो थी विलिंगनेस टू लिव, वो जीना ही नहीं चाहती थी ना, वो पत्ते के भरोसे जी रही थी। वट इज जॉनसी इलनेस, वट इज इट्स ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या था। दोनों में सेम ही आंसर लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का। वट इज ब्राह्मण्स मास्टरपीस, बहरमैंस का जो मास्टरपीस था वो क्या था। वो पत्ता बनाया था ना लास्ट पीस जो गिरा ही नहीं कभी। वट मेक्स यू से सो, तो उसके ऊपर जो है शिव ने क्या कहा था। हाउ इज द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी अ स्टोरी ऑफ होप फ्रेंडशिप एंड सेक्रीफाइस, तो उसने जो है उसके ऊपर जो है उस लास्ट लीफ के ऊपर सेक्रीफाइस किया था ना, तो ऐसा जो है क्यों है, मतलब ये जो है किस तरीके से क्या हुआ वो हमको बताना है, मतलब काइंड ऑफ समरी सी ही बतानी है आपको इस चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, आ हाउस इज नॉट आ होम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई कैट वाज बैक एंड सो वाज आई, तो ये जो सेंटेंस है इसका क्या मतलब है। हैड द ऑथर गोन एनीवेयर, क्या ऑथर कहीं पे चला गया था। वाई डज ही से दैट ही इज ऑल्सो बैक, तो ऑथर ने ये क्यों कहा कि मैं भी जो है पीछे चला गया हूँ, तो वो ऐसा क्यों कहता है ऑथर। वाई डज द ऑथर ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर, आग लगने के बाद वो आंसुओं में क्यों बह उठता है ऑथर, उसके पीछे रीजन देना है। वट रोल वाज प्लेड बाय द ऑथर्स स्कूलमेट टू कंफर्ट हर इमोशनली, तो जो स्कूलमेट थे, क्लासमेट थे उसके, तो उन्होंने किस तरीके से उसको जो है सांत्वना दी, शांत किया इमोशनली, तो वो बताना है। माई कैट वाज बैक सो वाज आई, हैड द ऑथर गोन एनीवेयर, वाई और वाई नॉट, तो यही सेम आंसर है जो पहला क्वेश्चन था, इसका ही सेम आंसर आपको इसमें भी टेप देना है। लास्ट चैप्टर देखते हैं, द बैगर। हु वाज ओल्गा, ओल्गा कौन थी। व्हाट टास्क डिड सर जी असाइन टू हर, तो सर जी ने जो है उसको क्या टास्क दिया। हाउ डिड ओल्गा सेव लस्कोव, लस्कोव को कैसे बचाया ओल्गा ने। ड्यूरिंग देयर कन्वर्जेशन लस्कोव रिवील दैट सरजी कुक ओल्गा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉजिटिव चेंज इन हिम, हाउ हैज ओल्गा सेव्ड लस्कोव, ये सेम ही आंसर आपको टेपना है। थोड़ी बहुत जो स्टेटमेंट है वो आपको ऐड ऑन करनी है यहाँ पे। वट वाज द नेम ऑफ सरकी मेड, सरकी मेड का क्या नाम था, चाहो तो स्किप कर सकते हो। गिव अ ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ ओल्गा, ओल्गा का करेक्टर स्केच आपको बताना है। ठीक है, इसमें भी जो है इस बुक में भी आपको हर एक क्वेश्चन के पीछे चैप्टर का नाम मेंशन मिलेगा क्वेश्चन पेपर में, जिससे आपको आसान रहेगा कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। अगर कुछ ना समझ आए कोई से क्वेश्चन में तो समरी जरूर टेप देना, उसके भी नंबर टीचर आपको दे देते हैं। ठीक है,
तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो है अगर आपको मैं बता देता हूँ एक और चीज़, अगर टाइम मिलता है आपको, ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आपको, ये वाले क्वेश्चंस कर लेना। इनके बाद भी अगर आपके पास टाइम बच रहा है रिवीजन करने का, तो आप जो है इंग्लिश की बुक के इंटरनल क्वेश्चंस, इंटरनल यानी चैप्टरों के बीच में अगर दे रखे किसी में वो, और टेक्सचुअल क्वेश्चन अभ्यास वाले जो प्रश्न उत्तर है वो जरूर कर लेना। उनमें से ही क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इन दो टाइप के क्वेश्चंस को और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कराए हैं इनको पढ़ के जाना। इनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा कोई भी, आप आराम से जो है अच्छा स्कोर कर पाओगे। आई होप समझ में आ गया होगा। बाकी की वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख लेना। और अगर जो है स्टडी मटेरियल सारा डाउनलोड करना है पीडीएफ में, तो वेबसाइट है cclchapter.com, वहां से आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।